नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग एंगल्स में। दोस्तों, आज आपने देखा होगा कि मार्केट बहुत ही बुरे तरीके से टूटा। बैंक निफ्टी तो बिल्कुल अपने लेवल को ही रेस्पेक्ट किया, लेकिन स्टॉक्स की जो हालत थी, वो बिल्कुल देखने लायक थी। और मैंने आपको ये बात पहले ही बता रखी थी कि मिड कैप इंडेक्स जैसे ही बजट वाला लोग काटेगा, कहीं न कहीं दिक्कत जो है गहराएगी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है दोस्तों, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी ऐसी चीज़ों को कहीं न कहीं समझो और पीछे की साइकोलॉजी को समझो, इसलिए मैं ये चैनल बिल्कुल बना कर के रखा हूँ। आपने देखा होगा, आज से बहुत टाइम पहले की बात है, लगभग निफ्टी में 2021 के छठे सातवें महीने के आसपास, यहाँ पर देख लो छठे महीने के आसपास, इस कैंडल के आसपास मेरा 16 तारीख का निफ्टी का वीडियो उठा करके देखना। मार्केट बहुत ही तेजी से यहाँ पर क्रैश किया था दोस्तों, और मैंने कहा था कि मार्केट अगर एक दो दिन यहाँ पर सस्टेन कर जाए ना, तो मैं यहाँ पर बिल्कुल बुलिश कॉल लेना चाहूंगा और आने वाले समय में मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो आपको बताया था, आपने देखा होगा कि मार्केट यहाँ से बिल्कुल बहुत ही लंबी वाली एक रैली यहाँ से बिल्कुल दिया। और निफ्टी का जो डिटेल एनालिसिस वीडियो दोस्तों मैंने भाव भगवान छे वाले वीडियो के अंदर करा था। और बाकी आपने अगर हमारा सारा वीडियो देखा होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं जो मैंने जब भी मैंने डिटेल एनालिसिस की है निफ्टी की, उसके अंदर आपको ये बात हमेशा बताया हूँ कि निफ्टी कहीं ना कहीं यहाँ से एक ऊपर की चाल और है, जो कि कहीं ना कहीं इसमें अभी तक आई नहीं है। तो वो चाल मुझे लगता है दोस्तों कि अगर ये एरिया मतलब नहीं कटता है आने वाले कुछ टाइम के अंदर, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल यहाँ से आ सकती है। और हम लोग यहाँ पर अभी उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेवल्स की भी बात करेंगे कि किन-किन चीज़ों को हमको ध्यान रखना है, उसके बाद इन सारी बातों को वहाँ पर अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि अभी सुने और बस अगले दिन से अप्लाई कर दिए, क्योंकि देखिए इनिशियल स्टेज में जो है ना, मार्केट को खरीद पाना या किसी भी स्टॉक को खरीद पाना किसी के बस की बात नहीं होती है कि अगर वो खरीद भी लेना, उसको रख नहीं पाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा वोलेटाइल करता है ना बाज़ार, हर एक एरिया पर आपको निकालेगा। इस एरिया के आस-पास मैं आपको बता दूँ, मैंने बहुत बड़ी क्वांटिटी में बहुत सारे स्टॉक्स बाय किए थे और वहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न बना था मुझे, जब तक यहाँ तक मार्केट चला था, और मैंने कहीं न कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी उसके अंदर बुक करा था। तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि इस एरिया से जो मार्केट अभी बिल्कुल गिरता आ रहा है, लोग बिल्कुल एक तरफ़ा सोचने लग गए हैं आज के डेट में। उनको बस ये हो गया है कि भैया आँख खुलेगा, माल बेचेंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी और फिर बाज़ार जो है बिल्कुल गर्त में चला जाएगा। वो बिल्कुल सिर्फ़ और सिर्फ़ अदानी के बारे में सोच रहे हैं, और अदानी के बारे में मैंने आपको आज से 3 महीने पहले जब कहा था कि अदानी क्रैश करेगा, तो एक भी बंदा यहाँ पे आकर के ये बात आपको नहीं बता रहा था कि अदानी क्रैश करेगा। और आज मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि अदानी जब अपने आधा से ज़्यादा मतलब जो ओवर वैल्यूएशन है, ठीक है? आधे से ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन को खो चुका है। मेरे ख्याल से 70-80% अपने ओवर वैल्यूएशन जो उसका हुआ पड़ा था उसके स्टॉक के अंदर, वो जो खो चुका है। तो जब वो फेयर वैल्यू के आस-पास आ रहा है ना, तो फिर भी लोग बिल्कुल बोल नहीं रहे कि बिल्कुल ये जो है फेयर वैल्यू के आस-पास आ रहा है, क्योंकि वो उसके आँख के आगे ना दोस्तों एक पर्दा सा पड़ गया है, ठीक है? क्योंकि वो टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं सिर्फ गैम्बलिंग, ठीक है? 5-6 दिन सही हो जाएँगे तो उनको लगेगा कि भैया हम सही हो गए। आगे भी दुनिया चलती है, आगे भी स्टॉक्स चलते हैं। मार्केट में ऐसे बड़े-बड़े इंसिडेंट्स हो चुके हैं, जहाँ मैं आपको बता दूँ, कई सारी कंपनियाँ आई और चली गई। देश अपना वहीं का वहीं रह गया, कंपनियाँ आई और चली भी गई। कंपनियों का स्टेक किसी और को दे दिया गया, वहाँ से कुछ न कुछ काम होने लगा, सारी चीज़ें वापस से पटरी पर आ गई। आप ये बात याद रखो कि जब भी, एक चीज़ आपको हमेशा बता देता हूँ, जब भी इस तरीके का बड़ा-बड़ा फॉल दिखे ना निफ्टी के अंदर, इस तरीके का बड़ा-बड़ा 1-1 डेढ़-डेढ़ साल, 2-2 साल का फॉल दिखे, 2018 के अंदर वाला बिल्कुल ये देख लो, इस तरीके का करेक्शन आपको दिखने लगे, इस तरीके का फॉल दिखे, बहुत सारी कंपनियाँ बर्बाद हो जाती है, ये बात याद रखना, लेकिन फिर भी मार्केट चलता है दोस्तों, ठीक है? और उसी का ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद देख लो ये चला है कि नहीं चला। 2008 के समय में कितनी कंपनियाँ बर्बाद हो गई, मार्केट फिर भी चला, ठीक है? तो ये आपको समझना है कि आज के डेट में हम लोग अदानी के ऊपर जो है जब से बेयरिश हुए थे, तब से उस वक़्त एक भी आदमी ने नहीं कहा था कि ये ओवर वैल्यूड स्टॉक है और भाई आपको इसमें बच के रहना है। पोजीशन दिलवा रहे थे बहुत अच्छे से टीवी वाले भी और बाकी दुनिया जहान के लोग भी, ठीक है? सिर्फ़ मेरे चैनल पर मैंने आपको कहा था ये बात। तो इसलिए मैं आज आपको कहता हूँ दोस्तों कि मुझे ऐसा लगता है कि अदानी ने जिस तरह की वैल्यूएशन को बिल्कुल आज के डेट में अचीव किया है, मुझे लगता है ये वैल्यूएशन इसके लिए मोटा-मोटी एक ठीक जगह है। और आप यहाँ पर कहीं न कहीं
अदानी को मतलब पॉज़ लेते देख सकते हो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि यहाँ पर अदानी को जो है आप जाकर के खरीद लो, ठीक है? अगले ही दिन अदानी को खरीद लो, जाओ और खरीद लो। वो चीज़ बिल्कुल गलती मत करना। देखो कोई भी कंपनी बैंकरप्ट भी हो सकती है, मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता हूँ। लेकिन आप एक बात अच्छे तरीके से गाँठ बाँध लो, कोई भी अच्छी से अच्छी कंपनी अगर मान लो है, जिसका कि फंडामेंटल ठीक है और वो अगर 70-80% अगर टूट जाए इस तरीके से किसी माहौल के अंदर, तो आप ये समझ लो कि उसके अंदर कहीं न कहीं बेस बनने का फ़ॉर्मेशन जो है शुरू हो जाता है, बेस बिल्कुल वहाँ से बनना शुरू हो जाता है और आप थोड़े टाइम के बाद देखोगे कि यार आप गलत हो गए। क्योंकि देखो अल्टीमेटली क्या है ना कि एक कंपनी नहीं है इंडिया के अंदर, बहुत सारी कंपनियाँ हैं। मार्केट जो है बिल्कुल बल्क में काम करता है दोस्तों, वो अलग-अलग कंपनियों के ऊपर बेट कर देगा, आपको पता नहीं चलेगा। देखो जब ये कंपनी के ऊपर बेट कर रहा था ना, अदानी के ऊपर, तो पूरा का पूरा अदानी 2020 के अंदर वो ऊपर लेकर के गया और पूरे 2022 तक ऊपर रखा और इसको किसी न किसी ने बिल्कुल यहाँ पर काम करा और यहाँ पर इतना बड़ा पैसा बना करके आज वही आदमी प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। आपके जैसा इंसान यहाँ पर जो छोटा-मोटा इंसान है, वो इंसान नहीं कर रहा मतलब जो रिटेल मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? हो सकता है कि आपके पास वो शेयर पड़ा हुआ हो, बिल्कुल हो सकता है इस बात की स पॉसिबिलिटी है क्योंकि हमने भी इसके अंदर काम करा है, ठीक है? तो लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हो सकता है कि पॉसिबिलिटी हो लेकिन मेजॉरिटी लोग यहाँ पर काम नहीं करें, ठीक है? छोटे-मोटे लोग जो है यहाँ पर बिल्कुल काम नहीं करें, जो बड़े दिमाग वाले लोग थे ना, बस वही लोग घुस कर के यहाँ पर आए और पैसा कमा करके लेके गए। तो अब छोटे लोग जो घुसे वो कहीं न कहीं इस एरिया के आस-पास घुसे और वो क्रैश देख कर के भाग गए वापस से, ठीक है? और अब फिर से वापस से जब ये कंपनी ऊपर से अच्छा खासा गिर चुका है और अब कहीं न कहीं दूसरे कंपनियों पर बाड़ी लगने वाली है कि बिल्कुल घोड़े बदलने वाले हैं बाज़ार के अंदर, तो लोग यहाँ पर आपको कहीं न कहीं ये बताना शुरू कर देंगे कि भाई आप अदानी को ही देखते रहो क्योंकि यही गिर रहा है। तो ये गलती कभी मत करो क्योंकि बाज़ार जब घोड़ा बदलता है ना, इसी तरीके से बदलता है, याद रखना आप, ठीक है? कि अभी इसको गिराया, इसके सामने किसी और को बढ़ाएगा क्योंकि अदानी का पैसा कहीं न कहीं शिफ्ट होगा। जिसने भी इसके अंदर पैसा बनाया है, जिस भी इन्वेस्टर ने यहाँ पर बड़ा पैसा बनाया है, अदानी के पूरे स्टॉक्स के अंदर आपने देखा होगा इतनी बड़ी जो चाल आई है 20-20, 25-25 गुना की, तो किसी ने तो पैसा वहाँ पर लगाया और किसी ने तो प्रॉफिट बुकिंग करी ना। तो वो आदमी जब किसी और स्टॉक में पैसा लेकर के जाएगा, तो आप देखोगे कि वहाँ पर चाल बननी शुरू हो जाएगी और वो किसी ऐसे स्टॉक में पैसा लेकर के जाएगा, जिसका कि नाम भी आपने नहीं सुना होगा या फिर वो आपके सामने होगा और आपको फेथ नहीं होगा उसके ऊपर। तो इसलिए ध्यान रखना दोस्तों, ऐसी चीज़ें जब भी होती हैं, पैसे की शिफ्टिंग हो जाती है, बाज़ार में पैसा घूम जाता है, इस स्टॉक से निकल कर के किसी दूसरे स्टॉक में चला जाएगा, दूसरे से किसी तीसरे में चला जाएगा। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, मैं आपको बस यही बताना चाह रहा हूँ कि देखो बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो लेवल है, वो तो मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ, सबसे पहले आप ये समझ लो। लेकिन इस चीज़ को भी बिल्कुल दिमाग के अंदर रखना कि जब घोड़े बदलेंगे ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि चीज़ें बदल रही है, ठीक है? अब जैसे देखो यहाँ पर मैं लेवल आपको दे देता हूँ बैंक निफ्टी का। चलो ये सब तो बातें बहुत हो गई और उम्मीद करता हूँ आप समझ भी गए होंगे कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि मार्केट के अंदर दोस्तों टिकना है ना, तो दिमाग को जो है मार्केट के हिसाब से बनाओ, ठीक है? 100-100 पॉइंट, 200-200 पॉइंट मूवमेंट कैच करके आप जो है ना पूरे मार्केट की साइकोलॉजी को कभी नहीं समझ पाओगे। ऑप्शन ट्रेडर बन करके सिर्फ कभी नहीं समझ पाओगे, ये बात याद रखना। मार्केट की साइकोलॉजी समझने के लिए आपको जो है रेंज वाले साइकोलॉजी को छोड़ करके कहीं न कहीं मार्केट जिस तरीके से सोचता है ना, उसको सोचना पड़ेगा। तब जा कर के आप जो है यहाँ पर वेल्थ क्रिएट कर सकोगे बड़ा वाला, ठीक है? तो याद रखना, यहाँ पर देखो अब मैं यहाँ पर लेवल्स की बात कर लेता हूँ निफ्टी बैंक की। यहाँ पर देखो, निफ्टी बैंक के अंदर दोस्तों मैंने आपको कहा था कि कहीं न कहीं ये बॉटम के आस-पास है, डबल बॉटम लगा करके ऊपर निकल सकता है, तो आपने देखा कि बिल्कुल ऊपर की तरफ ये जा रहा है। कल के लिए जो एरिया होगा दोस्तों यहाँ पर एक देख लो, अगर बहुत ही अच्छा बैंक निफ्टी काम करता है तो कहीं न कहीं 40,950 के आस-पास कहीं न कहीं जा सकता है, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी भी ये थोड़ा-सा करेक्टिव राइज़ में है, तो हम लोग को इसको देखना है कि ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है? उसके बाद फिर आपको ये देखना है कि यहाँ पर ये रेंज बनाता है कि नहीं बनाता। अगर इस तरीके से रेंज बनने लगे ना बैंक निफ्टी में, तो आप समझना कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जा रहा आने वाले समय में और सेम चीज़ निफ्टी के अंदर भी होगी, मैं आपको बता देता हूँ आज के डेट में ही। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है ना, बियर बन के बैठे हुए हैं और बहुत गंदे तरीके से शॉर्ट करे हैं इसको, तो बिल्कुल ये बहुत तेज़ी से तो ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं रेंज बना करके जाएगा, तो आपको रेंज को ध्यान में रखना है। निफ्टी का जो आपका एरिया दोस्तों है 17,600 के आस-पास कहीं न कहीं बाज़ार जा सकता है। उससे पहले अगर आप देखोगे तो कहीं न कहीं आपका 17,500 के आस-पास मार्केट जा सकता है। तो आज 17,400 है, हो सकता है कल 1-800 पॉइंट जाए, लेकिन ऊपर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर वापस से हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है इस बात की कि एक रेंज बननी शुरू हो जाए और आपको यही देखना है कि रेंज बन रहा कि नहीं बन रहा, क्योंकि रेंज बनेगा तभी मार्केट कहीं न कहीं ऊपर की तरफ निकलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है
और उसके साथ-साथ स्टॉक्स भी देखते रहने हैं कि जो मैंने आपको घोड़े बदलने वाली बात कही है, क्या वो किसी स्टॉक के अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा। और जिस भी स्टॉक के अंदर हो रहा होगा दोस्तों, आप अगर वहाँ पर पैसा डालोगे, तो डेफ़िनेटली आपको पैसा बनेगा। ये है मार्केट की रियल साइकोलॉजी जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। प्री मार्केट ओपनिंग वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पे मैं आपको मोटा-मोटी बता दूँगा कि आपको किस तरीके से काम करना है, और कुछ लेवल अगर वहाँ पे रिवाइज़ करना होगा तो बिल्कुल मैं कर दूँगा। लेकिन मोटा-मोटी मेरे हिसाब से अब ऐसा ही काम चलने वाला है कि आने वाले समय में बिल्कुल निफ्टी और बैंक निफ्टी आपको रेंज में दिखने वाला है, और रेंज फिर हम लोग देखेंगे कि किस साइड को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है, क्योंकि फिर बाजार वहां से देखेगा कि अगला घोड़ा कौन सा है, मुझे किसके ऊपर बेट करना है। अदानी वाली न्यूज तो बिल्कुल मतलब जो खत्म ही हो गई अब, बहुत चल गई बाजार में, घिस गई अब। ठीक है, लोगों को लग रहा है कि हाँ ठीक है, बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है। देखो अदानी का जैसे शेयर चल रहा था ना बहुत ज्यादा, तो चलते चलते एक दिन पीक पे पहुंच गया, तो वैसे न्यूज है सर। ठीक है, तो न्यूज जब चलता रहेगा ना, तो न्यूज भी चलते चलते एक दिन पीक पे पहुंच जाएगा, तो इस बात को याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मुझे पता है इस लेवल का कंटेंट आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। और जाकर के देख लेना, मिल जाए तो कमेंट करके बता देना कि इस तरीके से आपको समझा देता है। ठीक है, रेंज वेंज प्ले करने बता देगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।